प्रिय मित्रों, हिंदी निबंध के इस वीडियो में निबंध का प्रारंभ, उसकी परिभाषा, अर्थ तथा कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को संग्रहित करने का प्रयास मैंने किया है। एक ही वीडियो में संपूर्ण विशेषताओं को बताना संभव नहीं है, इसीलिए यह छोटा सा वीडियो बना है। शेष जानकारी अगली वीडियो में रहेगी। तो आइए देखते हैं हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के संदर्भ में कहा जाता है कि निबंधनातीत निबंध के आधार पर पोथियों को सील कर रखने की प्रथा को ही निबंध कहा गया और यह अत्यंत प्राचीन अर्थ है जो भारतीय साहित्य में और भारतीय संस्कृति में मान्य भी। निबंध शब्द का अर्थ निधन बंध से किया जाता है, अर्थात ठीक ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना ही निबंध कहलाती है। आधुनिक संदर्भ में निबंध अंग्रेजी के एसे का पर्याय है। एसे फ्रेंच भाषा के एसिस से व्युत्पन्न है। एसिस का अर्थ होता है प्रयास करना। निबंध की परिभाषा देख लेते हैं। सर्वप्रथम लॉर्ड बेकन ने निबंधों में निजता के साथ विचार तत्व को महत्व दिया। बेकन ने निबंध को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन अर्थात बिखराव युक्त चिंतन कहा है। जॉनसन ने निबंध के संदर्भ में लिखा है कि निबंध एक ऐसी स्वच्छंद सूझ है जिसमें ना कोई क्रम है और ना ही कोई व्यवस्था। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता के साथ ही संगति और सुसंबद्धता के साथ किया गया हो। यूरोप में निबंध का जनक फ्रेंच साहित्यकार मानतेन को माना जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। हिंदी में निबंध का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखन स्वीकार किया है। आइए अब जान लेते हैं कि निबंध को लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात निबंध लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। एक कुशल निबंध लेखक निबंध को लिखते समय विषय की पर्याप्त जानकारी रखता है, क्योंकि यदि विषय की जानकारी न हो तो निबंध व्यवस्थित नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त निबंध लेखन प्रामाणिक होना चाहिए, उसमें विचारों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए और प्रत्येक पहलू को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखकर समझाकर व्यक्त करना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों का प्रयोग निबंधों में किया जाता है, अर्थात शब्द शक्तियों का उचित प्रयोग निबंध लेखन के लिए आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि निबंध मौलिक होना चाहिए। किसी दूसरे के निबंध को उठाकर लिख लेने से निबंध लेखक नहीं बना जा सकता है। इसके लिए अपनी क्षमता और अपनी कुशलता आवश्यक है। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, विस्तार तथा उपसंहार। प्रस्तावना में निबंध की विषय वस्तु का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है कि हम उसे कितने भागों में बांटेंगे और उसकी मौलिक स्थिति क्या है और किस आधार पर उसको हम आगे लिखेंगे। फिर उसका विस्तार किया जाता है। अंततः उपसंहार में
प्रस्तुत विषय का संपूर्ण निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आचार्य शुक्ल अपने निबंध के विविध अनुच्छेदों में पहले किसी विषय का विस्तार से वर्णन करते हैं, अंततः उनकी अंतिम लाइन होती है, निष्कर्ष यह है कि। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि निबंध के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। निबंध के प्रकार एक अलग बड़ा वीडियो है जिसको भाग 2 में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।